दोस्तों नमस्कार। कोमल कुमार सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को दिल से स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो को आप यदि आखिरी तक देखते हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताए हुए कुछ टेक्निक्स को आप अपने इसमें लाइफ में फॉलो करते हैं, आपका लाइफ 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। निश्चित तौर पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं कुछ खास टॉपिक को लेकर के। उस टॉपिक का नाम है हमारा चेतन मन और चेतन मन। हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसकी वैज्ञानिक पद्धति क्या है काम करने का। यदि इसको हम समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनके अनुरूप हम यदि काम करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें हमारा बुद्धि और मन। ज्यादातर लोग बुद्धि और मन को दोनों को सेम समझते हैं, पर दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि हमारा कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो एक हार्डवेयर है और हमारा जो मन है वो सॉफ्टवेयर है। मोबाइल की भाषा में बात करें तो बुद्धि हमारा एक मोबाइल हैंडसेट है और उसमें जो फीचर्स हैं, उसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारा मन है। इसी प्रकार से दोनों अलग चीजें हैं। मन का केंद्र होता है हमारे नाभि, पर बुद्धि का केंद्र होता है हमारा मस्तिष्क। ये दोनों मिलकर के ही हमारे जीवन को सुचारू रूप से आगे लेके जाते हैं। अब हम समझ गए मन और बुद्धि दोनों अलग चीजें। अब उसके बाद आते हैं मन के दो स्थिति होती है, दो प्रकार होते हैं। एक को हम बोलते हैं चेतन मन और दूसरे को बोलते हैं अचेतन मन। चेतन मन के पास शक्ति 10% होती है, पर अचेतन मन के पास शक्ति होती है 90%। ये शक्ति इतनी अपार शक्ति होती है कि हम इसका उपयोग करके हम अपने जीवन को बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पर इसको हमको समझना पड़ेगा कि हमारा अचेतन मन कैसे काम करता है। तो पहले तो ये समझ लें कि चेतन मन और अचेतन मन दो प्रकार के हमारे पास एक शक्ति है जिसका हम उपयोग कैसे करने। पूरे विश्व की बात करें तो ज्यादातर लोग अपनी बुद्धि का सिर्फ 2% उपयोग करते हैं और 98% हमारा बुद्धि अनछुआ रह जाता है। वो आते हैं और चले जाते हैं, पर 98% बुद्धि को लोग उपयोग ही क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने बुद्धि का सबसे ज्यादा उपयोग किए थे, वो थे 7% अपना बुद्धि का उपयोग अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था अपने जीवन काल में। अब हमें ये तो पता हो गया कि मन दो प्रकार के होते हैं। अब हम जानते हैं कि मन कैसे काम करता है और इसके क्या क्या शक्तियां होती है और इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेतन मन के बारे में। चेतन मन वो है जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जैसे हम और आप अभी जाग रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। ये हमारा जागृत मन अभी एक्टिव है, वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। जब तक हम जागते रहते हैं ये जागता रहता है, पर हमारा अचेतन मन ये 24 घंटे काम करता है। यदि हम सो भी जाते हैं तब भी हमारा अचेतन मन हमेशा काम करते हैं। अर्धजागृत मन वही वो शक्ति है जिसको हम जान ले तो हमारे जीवन में खुशहाली, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, हम जो चीज चाहिए वो हम पा सकते हैं। पर उसको जानने के लिए सबसे पहले उनकी शक्तियों को हमें समझना पड़ेगा। चेतन मन और अचेतन मन में थोड़ा सा फर्क और हम ये समझ लेते हैं। जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पर जब आप देख रहे हैं मुझे तो उसके अंदर में यदि आप अपने आँख को बंद कर लेते हैं, मैं आपको कहूँ कि क्या आपको अपना घर दिख रहा है, क्या आपको अपना बेड दिख रहा है, क्या आपको अपने घर में रखे टीवी दिख रहा है? ये जो रहा है यही आपका अचेतन मन है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, एकाग्र होते हैं, तो हमारा एक्टिव रहता है चेतन मन, पर हम अर्ध जागृत रहते हैं तो हमारा अर्ध जागृत मन एक्टिव हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम जागते रहते हैं तो हमारा चेतन मन काम करता है, पर हम जब सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन काम करना। हमारे अचेतन के मन के पास अपार शक्ति है। वो शक्ति क्या है हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और उसको कैसे उपयोग करते हैं हम ये जानने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले जानते हैं हमारे अंदर में संवेदना की शक्ति होती है। जैसे कि हम किसी चीज़ को सूंघ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, चख सकते हैं। ये जो है हमारे संवेदना है। इसको हम अपने जागृत मन और अर्धजागृत मन, ये शक्ति दोनों के पास होती है। हमें जब चोट लग जाता है तो उसको रिपेयर करने की भी शक्ति हमारे अर्धजागृत मन के पास या अचेतन मन के पास होता है। उसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे अवचेतन मन के पास होता है। हमारे अवचेतन के पास चुंबकत्व की शक्ति होती है। दोस्तों, यदि ये शक्ति आपके पास आ जाए तो आप बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, चुंबक अपने से 10 गुना वजन को भी उठा सकता है। यदि ये शक्ति आपके अंदर आ गया, आप बहुत सारे लोगों को अपनी इस शक्ति से आकर्षित कर सकते हैं। लोगों को क्या, आप अपने जो चीज़ चाहिए वो चीज़ों को आप अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं और उसको अपने जीवन में उसका रूपांतरित कर सकते हैं। आपके पास आपका निजी भगवान है, ये अवचेतन मन। जब आप मंदिरों में जाते हैं और जब घंटी बजाते हैं या हाथ को जोड़ते हैं, आपका ये एक अर्धजागृतपन एक्टिव हो जाता है और आप जब भगवान के पास जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, क्योंकि उस समय आपका अर्धजागृत मन एक्टिव हो जाता है और आपका जो उस समय किया हुआ प्रार्थना वो पूरा होता है। आपके पास अचेतन मन के पास एक घड़ी होती है, आपकी मानसिक घड़ी। आपने देखा होगा, जब आपको आप सोते हैं और अपने आप से कहते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, आपका अलार्म बजने से पहले आपका नींद खुल जाता है। ये होता कैसे है? क्योंकि आपके अंदर एक मानसिक घड़ी होती है। उसके अलावा आपके पास एक मानसिक कैलेंडर भी होता है, जो इसको उपयोग करके आप बहुत सारे लोगों की बर्थडे, बहुत सारे तीज त्योहार, बहुत सारी घटनाओं को आप इस शक्ति से याद रख सकते हैं। आपके अवचेतन मन के पास ज्ञान का भंडार है। आज जो भी आपके पास ज्ञान है उसी अवचेतन मन की शक्तियों के कारण है। अवचेतन के पास एक और बहुत खास प्रकार की शक्ति होती है, टेलीपैथी की। आप यहाँ बैठे हैं, आपका कोई मित्र बहुत दूर में बैठा है, आप अपनी सोच करके भी अपने विचार को उन तक पहुंचा सकते हैं। इतनी सारी शक्तियां होती हैं आपके अवचेतन मन के पास। आत्मा की आवाज आप एक से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपनी आत्मा की आवाज। ये भी एक शक्ति होती है आपके अवचेतन मन के पास। भावनाओं का अंक, बहुत ज़्यादा भावनाएं जो उमड़ती है, ये भी आपकी अवचेतन मन की शक्तियों का ही असर है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी मृत्यु कैसी होगी, क्योंकि आपके अवचेतन मन के पास इच्छा मृत्यु का भी बहुत बड़ा पावर होता है। आप मैनेज कर सकते हैं, आप जैसे चाहें आपकी मृत्यु ऐसी हो सकती है, बशर्ते आप अपनी कॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ों को डालकर रखते हैं। आपका अवचेतन मन दर्द को सहने की भी शक्ति होती है। आप अपने दर्द को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन शक्ति का भंडार है, जनरेटर है। आप अपने शक्तियों को उस प्रकार से भी उपयोग कर सकते हैं, आप अपने अर्धजागृत मन को तैयार करके। आपका अर्धजागृत मन अलादीन का चिराग है। आप उसको घिसेंगे, आप उससे जो चीज़ चाहेंगे वो आपको मिलना तय है। बस शर्ते आपको अपने अर्धजागृत मन को प्रेरित करना है, उसे उत्साहित करनी है और उसके अनुरूप आपको काम करने पड़ेंगे। तो चलो हम जानते हैं कि वो वैज्ञानिक तरीका क्या है जिससे हम